नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के। तो यह वीडियो पेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अंकित भाटी सर की बुक है इसको कवर कर रहे हैं और मैंने पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कराए थे और आज अपना पार्ट नंबर 2 होने वाला है। आप लोग की कमेंट आई थी सर इसका पार्ट नंबर 2 बनाइए, तो इसका पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी अभी आ चुका है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और जिस किसी ने भाई ने भी पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से पार्ट नंबर इसका फर्स्ट देख लीजिएगा। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन रहा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जल्दी से सोचिए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। राजगीर कहाँ है? तो यह बिहार में स्थित है राजगीर। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो यह राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1.5 लाख वर्ग किमी में फैली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किमी में फैली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर शब्द इंगित करता है, आर शब्द इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव या बौद्ध। जल्दी सोचिए क्या राइट आंसर होने वाला है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी राजगृह। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उस संगठन का नाम बताइए, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक को जाना जाता है भारतीय अशांति के जनक के रूप में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो AC मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हाकिम अजमल खां। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बरगाम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT में अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर बला श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय की रचना समांतर बला श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो यह बृहद हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में चिन्हित करें। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर्वतों में से कौन सी राइन नदी किनारे अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी किनारे अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, ऑप्शन नंबर सी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है तो कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपणन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूछ ले अगर कि लागू कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। पूछ ले संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस, और दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य, यह भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग थर्ड संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए। भारत के संविधान का भाग थर्ड का संबंध है मूल अधिकारों से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट है विभवांतर का। कमेंट बॉक्स में हर्ट्ज आप लोग को बताना है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत है, जल्दी से सोचिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को जलाने पर
पानी यानी कि वाटर बनेगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की खोजकर्ता थे हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक वास्तविक रूप से मछली है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हिंदी के विलोम शब्द है, इनको भी देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है, सम्मुख का विलोम शब्द है, सम्मुख का विलोम शब्द है विमुख, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नम का पर्यायवाची नहीं है, नम का पर्यायवाची नहीं है तो आर्द्र, यह पर्यायवाची नहीं है नम का, यानी कि भीगा, आर्द्र और गीला, आर्द्र यह पर्यायवाची नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऋजु का विलोम है, ऋजु का विलोम है तो ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र, ऑप्शन नंबर डी, ऋजु का विलोम है वक्र। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावन हरे न भादो सूखे लोकविद का सही अर्थ क्या है, सावन हरे न भादो सूखे लोकविद का सही अर्थ क्या है, सदा एक ही सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदा एक ही दशा, सदा एक ही दिशा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध शुद्ध शब्द छांटिए तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्यस्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को चुना। प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना नीरज चोपड़ा को। बढ़ते हैं आगे। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि किसान मंत्रालय की पहल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, तो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। बढ़ते हैं आगे। भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया, जल्दी से सोचिए, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। नेक्स्ट है आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी, आयशा मलिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान की बनी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, सम्राट अशोक के लिए इनको मिला था और हिंदी भाषा के लिए इनको मिला था दया प्रकाश सिन्हा को। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया, उस विमान का नाम था, तो उसका मारिया था, याद रखना है मारिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन से पैट में, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
तोंगे किस देश की मुद्रा है? तोंगे किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर ए। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन किसकी राजधानी है? तो अम्मान की राजधानी है जॉर्डन। यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन की राजधानी है कीव। बढ़ते हैं, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या किरमांश, तो 28 तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। बात करें 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को, जीएसटी डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे, अंतरराष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स में है इंटरनेशनल मुख्यालय, इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्यालय। जिनोवा में बात करें तो WTO का मुख्यालय और WHO का मुख्यालय, ILO का मुख्यालय, यह है जिनोवा में है तीनों का मुख्यालय। बढ़ते हैं आगे, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, किस राज्य में स्थित है? भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यक्षगान है कर्नाटक का, यक्षगान है कर्नाटक का, बिहू है असम का, बिहू है असम का, मोहिनीअट्टम है केरल का। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विनोबा भावे, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी, या डेट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में गलत सम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए क्या हो जाएगा? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है, रेल मंत्री जॉन मैथाई और शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, यह सब सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि विकल्प में इसमें दिया नहीं है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ जय हिंद जय भारत।